Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.4। सो किस तरह से ये प्रोसीजर करेंगे, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। कुछ पार्ट्स जो है इसके इम्पॉर्टेंट हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन की खूबी ये है कि जब आप प्रीवियस क्वेश्चन में थे, क्वेश्चन नंबर 1 में, वहां आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला मौजूद थी और आप उस इक्वेशन ऑफ पैराबोला से जा रहे थे उसके एलिमेंट्स की जानिब, यानी कि उसमें से फोकस फाइंड करते थे, डायरेक्ट्रिक्स करते थे, वर्टेक्स करते थे, डिफरेंट फैक्टर्स को वहां से कैलकुलेट करते थे। ये उसके कन्वर्स प्रोसेस में है। यहाँ पे आपको कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, कुछ गिवन डाटा है और उस गिवन डाटा की मदद से आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला की जानिब मूव करना है। ये हमारा सवाल है। सो इसके सॉल्यूशन पे आता हूं और इसके सॉल्यूशन पे जब मैं जाऊंगा तो सॉल्यूशन पे कुछ ये है जी कि आपको पता है कि एक फोकस है, एक डायरेक्ट्रिक्स है और इवन देन अगर आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला की डेरिवेशन देखें तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला की डेरिवेशन में भी तो यही है कि हमें फोकस का पता होता है, डायरेक्ट्रिक्स का पता होता है और हम एक जनरल पॉइंट लेके फोकस टू वर्टेक्स, फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स और फोकस टू दैट पॉइंट डिस्टेंसेस को इक्वेट करके वहां से इसका रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पे भी बिल्कुल सेम वही सीन होगा, उसी तरह से इक्वेशन आएगी। सो आइए इसका आगाज करते हैं। सवाल क्या है? सवाल आपके सामने, पहले आप जरूर लिखिए कि गिवन डाटा इसमें से क्या दिया गया, आप उसको बताएं कि गिवन दैट, अब जो गिवन है वो देखिएगा, गिवन दैट फोकस आपके पास मौजूद है -3 and 1 और जो डायरेक्ट्रिक्स है यानी कि DTX जो लाइन है वो आपके पास मौजूद है x = 3। इस लाइन को आप x -3 = 0 लिख लें तो और अच्छा, और अगर आप इस लाइन को 1x + 0y -3 लिख लें तो और अच्छा, क्योंकि इसको हमने आगे डिस्टेंस फॉर्मूले की जानिब लेके जाना है तो वहां पे सारे एलिमेंट्स होंगे तो आपके लिए बात करना आसान हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब आप क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट सपोज करेंगे और उस जनरल पॉइंट की बेस पे हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। सो मैं ये कहता हूं कि लेट P of xy be the any point, let P of xy be any point on the parabola, be any point, ये हमारे पास कोई एक पॉइंट है ऑन पैराबोला। तो जी ये पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट हमने सपोज कर लिया। अब देखिएगा ये जो पॉइंट हमने पैराबोला के ऊपर लिया है इसका जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब हमें दो डिस्टेंसेस चाहिए यहाँ पे। एक हमें इस फोकस से इस पॉइंट के दरमियान चाहिए, एक हमें इस डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट के दरमियान चाहिए, और फिर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम दोनों को इक्वेट करेंगे वहां पे। सो आप बेशक यहाँ पे पहले उसको डेफिनेशन बावर करवाएं, बताएं, और वो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ पैराबोला इज, क्या है जी? डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, यहां पे मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन ऑफ पैराबोला जी। पैराबोला की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है कि द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F दैट इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन P एंड M। आप उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट सपोज कर सकते हैं तो उसके दरमियान ये डिस्टेंस है, जो दोनों के दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे तो आप बात करेंगे। सो अब ये दोनों डिस्टेंस फाइंड कर लें, आप दोनों डिस्टेंस फाइंड करें, इक्वेट करें, जवाब आ जाएगा। सो मैं इन दोनों डिस्टेंसेस को लेके चलता हूं P से F के दरमियान, और फिर दूसरा डिस्टेंस जो हमारा है वो ऑब्वियसली P से M के दरमियान। सो P से F के दरमियान डिस्टेंस देखिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आपका पॉइंट P, ये आपका पॉइंट F, इनके दरमियान डिस्टेंस। तो जब आप इनके दरमियान आने वाले डिस्टेंस की बात करते हैं तो उस डिस्टेंस में आपके पास क्या आता है? पॉइंट है यहाँ पे, आप देखिए एक पॉइंट लिख देता हूं, P of xy हो गया, एक फोकस है और फोकस हमारे पास है -3 and 1, -3 and 1, और एक लाइन है जो कि है 1x
प्लस 0y और माइनस में आपके पास 3 इज इक्वल्स टू 0। लो जी, ये आपके पास लाइन और ये सारी सिचुएशन है। पी एफ डिस्टेंस क्या बनेगा, x प्लस 3 स्क्वायर ये आ गया, प्लस ये आ जाएगा y माइनस 1 स्क्वायर और ऊपर इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट आ गया। इक्वल्स आते हैं पीएम डिस्टेंस की जानिब। अब पीएम डिस्टेंस मैं आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पे यूज करके, नीचे उस फॉर्मूला को आपको लिख के दे देता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सो उसके मुताबिक लिखूंगा तो ये आ जाएगा एग्जैक्टली यही बनेगा, 1 टाइम्स x प्लस 0 टाइम्स y माइनस 3 मॉड डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला जो यूज हुआ यहाँ पे वो फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस c, ये मॉड और इसको हम डिवाइड कर देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ। ये वो फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब देखिएगा जी, यहाँ पे आपके पास जो सीन है कुछ वो ये है कि इसका बेशक आप स्क्वायर भी ओपन कर दें, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और उसके आगे जी। तो इस डिस्टेंस को जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास ये क्या डिस्टेंस बनेगा, ज़रा गौर कीजिएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x ये आ गया, यहाँ से आपके पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ये बन गया इज इक्वल्स टू, इधर ये देखें सिर्फ x माइनस 3 का मॉड ही बचेगा और नीचे भी 1 आएगा, तो x माइनस 3 का स्क्वायर भी ले लें, यानी कि एक तरफ आप जब x माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे, मैं आपके सामने लिख देता हूँ एक दफ़ा, x माइनस 3 आ रहा है और इसका हमने यहाँ पे स्क्वायर लेना है। सो इधर इसको ज़रा तरतीब से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y और 9 और 1 ये आपके पास प्लस 10 आ जाएगा, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस आपके पास 6x आ जाएगा। अब जो जो चीज़ें यहाँ से कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल आउट कर दें और बाकी आप देखें क्या सिनेरियो बनता है। सिनेरियो कुछ इस तरह से बन रहा है कि एक्स स्क्वायर से मुझे कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, सो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर दें, ये बाकी जो x वाली वैल्यू है वो उधर ही ले जाएं और इधर y को कंप्लीट कर लें, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, उसके बाद आएगा माइनस 2y प्लस 10 माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस 6x माइनस 6x। आप देख रहे हैं इधर भी प्लस का 6x था, वो राइट पे चला गया माइनस 6x, और उधर भी एक आपके पास माइनस 6x मौजूद था। सो ये जो सिनेरियो बना है ये आप देखिएगा, ये बन जाएगा y माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 12x, ये आ गया। सो ये आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर और ये, तो ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर ये बन गया इज इक्वल्स टू माइनस 12x। लो जी, ये आपके पास जो है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला अकॉर्डिंग टू द गिवन एलिमेंट्स, जो आपके पास एलिमेंट्स मौजूद थे उसके मुताबिक हमने इसको बना लिया। सेकंड पार्ट की जानिब मूव करते हैं और देखते हैं सेकंड पार्ट के अंदर क्या डिस्कशन हो रही है। पार्ट नंबर 2 है इसका। अच्छा सवाल है, इसके अंदर क्या क्या गिवन है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, बिल्कुल इसी अंदाज से आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन कर दिया गया। सो देखिएगा जी, फोकस आपके पास मौजूद है, एफ ऑफ फोकस दिया गया है 2 5, ये फोकस है, और जो डायरेक्ट्रिक्स यानी कि DTX लाइन है वो आपको दी गई है y इज इक्वल्स टू 1। तो जी ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आ गया, y इज इक्वल्स टू 1, और ये क्वेश्चन है आपके पास। इन गिवन एलिमेंट्स की मदद से आपने यहाँ से पैराबोला की इक्वेशन को फाइंड करना है। सो आप इस पैराबोला की इक्वेशन की जानिब मूव करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखिएगा कि गिवन डाटा क्या है, जो गिवन है, गिवन दैट, मैं अगर वो सॉल्यूशन के अंदर गिवन डाटा लिखूं तो मेरे पास ये बनता है कि इसका फोकस गिवन है और फोकस इसका क्या है, f ऑफ 2 5,
ये इसका फोकस मौजूद है। और जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन गिवन है उस डायरेक्ट्रिक्स लाइन को लिखिएगा। वो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास है, देखिएगा डी टी एक्स। इस डी टी एक्स में देखें तो y इज इक्वल्स टू 1 मौजूद है, और आपकी बेहतरी के लिए अगर मैं इसको करूं तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 लिख दूं, और मजीद इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो 0x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। एक जनरल पॉइंट सपोज करें और फिर उस जनरल पॉइंट से दो डिस्टेंस बाय डेफिनेशन हम उसको यूज करेंगे और उस डेफिनेशन का इत्तलाक करके इसको हम फाइंड करेंगे। सो आपको पता है कि यहाँ पे लेट p ऑफ एक्स वाई बी द एनी जनरल पॉइंट। लेट p ऑफ एक्स वाई, कोई आपने एक पॉइंट लिया, लेट p ऑफ एक्स वाई बी एनी जनरल पॉइंट। ये हमारे पास p ऑफ एक्स वाई है जो कोई एक जनरल पॉइंट है। लेट p ऑफ एक्स वाई बी द एनी जनरल पॉइंट। सो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, आपको पता है डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, यहाँ पे मैं डेफिनेशन ऑफ पैराबोला का इस्तेमाल करता हूँ। सो डेफिनेशन ऑफ पैराबोला जो मेरे पास बनती है वो क्या बनती है, ज़रा उसको देखिएगा। डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ये है कि पी एफ डिस्टेंस जो है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, fixed point and the general point, that is equals to the distance between fixed line and that point. So ये दोनों के दोनों डिस्टेंसेस जो हैं आपके वो इक्वल होने चाहिए, तब ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनेगी। सो आपने डिस्टेंसेस को इक्वल रखा और वहां से सीन कुछ ये है पी एफ डिस्टेंस। अब यहाँ पे पी पॉइंट आपको पता है कि वो एक्स वाई हमने सपोज किया हुआ है। जो एफ फोकस है वो हमारे पास गिवन है कि f हमारे पास 2 और 5 है। अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन हमारे पास जो मौजूद है 0x प्लस वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये वो लाइन है। सो जी आप इन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल रखिए और इसको प्रोसीड कीजिए। पी एफ डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। पी एफ डिस्टेंस आपका क्या बन रहा है, x माइनस 2 और ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आगे चलते हैं y माइनस 5 और ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा, और इस सारे का स्क्वायर रूट हमारे पास ये आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन तो वो यही आपके पास बन जाएगा 0x प्लस 1y माइनस 1, इसका मॉड और डिवाइडेड बाय 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला कौन सा है, मैं हर दफ़ा इसको हाईलाइट करता हूं ताकि फॉर्मूलाज आपके जहन में हों और कॉन्सेप्ट जहन में हो तो किसी किस्म की कोई रटालाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर्मूला ये है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इज ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट बनता है। सो देखिएगा जी, इसके मुताबिक जब हम इसमें रिप्लेसमेंट कर दी, वो ऊपर आपके पास सीन आ गया, दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर लें, y माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो y माइनस 1 ही बचेगा। तो उसके मुताबिक जब मैं इसको प्रोसीड करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट बन रहा है, इसका स्क्वायर भी ले लें, स्क्वायर रूट भी कैंसिल कर दें, और जो इसके ऊपर इंडिविजुअल स्क्वायर्स हैं वो इंडिविजुअल स्क्वायर्स को भी ओपन कर दें। तो उस तरह आपके पास क्या सिचुएशन बनती है, ज़रा देखिएगा। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक आ गया, फिर आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y, ये बन जाएगा। इस इक्वल्स टू चलते हैं और इक्वल्स है y माइनस 1 का स्क्वायर। ये लो जी, अब इधर y माइनस 1 के स्क्वायर को भी ओपन करें और उसको भी देख लें क्या रिजल्ट बनता है। वैसे तो हमें y को ही y से सॉल्व कर देना चाहिए था, दूसरा बेशक हम इसको ओपन ही ना करते, लेकिन चलें उसको बाद में फिर क्लोज कर देंगे। और ये है हमारे पास x माइनस, क्योंकि x ने कोई कैंसिल आउट यहाँ से होना नहीं है तो इसलिए x का कोई आपको वो बंदोबस्त करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो उसको इस अंदाज से लिख सकते हैं और चाहें तो इसको ओपन भी रहने देते सकते हैं। मैं पहले एक दफ़ा ओपन कर देता हूँ और फिर उसको आगे मिक्सअप कर दूंगा। प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अच्छा जी, जो y वाली वैल्यूज हैं उसको राइट पे ले जाएं, जो y के साथ कनेक्टेड है सारी। इवन देन मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। पहले तो आप देखें वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। एक तो फॉर्मेट इसका ये हो सकता है कि आप इसको इसी अंदाज से लिखें, एक्स स्क्वायर फिर आपके पास -4x ये आ जाएगा, और -10y और ये इधर आके प्लस का 2y, तो ये हो जाएगा -8y ये आ गया। और 8y के बाद अब आप देखें यहाँ पे 1 इधर आएगा, -1 हो जाएगा, तो 25 में से 1 को माइनस किया 24 और उसमें 4 को ऐड करेंगे तो 28 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0। एक तो ये प्रोसेस है। एक ये है कि अगर आप आंसर को प्योर उस जनरल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि यहाँ से आगे मूव करते हुए आ जाएं। ये एक स्टेप आपके लिए एडिशनल कर रहा हूँ। अब आप इसको वही रहने दें, x - 2 और इसका स्क्वायर। बाकी जो y वाली वैल्यूज हैं वो आप राइट पे ले जाएं। अब राइट पे लेके जाएंगे तो वो आपके पास देखें 10y प्लस का और माइनस का 2y ये। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो आपके पास आती है वो आपके पास क्या आ जाती है, उसको भी जरा ऑब्जर्व कर लें यहाँ पे। अच्छा, अब इधर लेके आए 10y माइनस 2y और ये आपके पास +1 और -25 बन रहा है। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x - 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 10y माइनस 2y ये आ जाएगा 8y और -24। अच्छा, यहाँ से आप देख रहे हैं कि 8 अगर कॉमन ले लिया जाए 8, तो 8 के कॉमन लेने के बाद ये सिचुएशन कुछ ये है कि x - 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा y - 3। सो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये हमारे पास आ गई। एक पार्ट इसका और इस लेक्चर में हम प्रोसीड करते हैं, वो भी सेम इसी अंदाज से होने वाला क्वेश्चन है, और फिर हम फैक्टर्स को बदल के उनकी तर्ज पे डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। जी, पार्ट 3 है हमारे पास। थर्ड पार्ट इसमें देखिएगा क्या सॉल्यूशन है इसका। थर्ड पार्ट में लाइन जरा पूरी कंप्लीट टाइप की है, बाकी तो सारा यही है। फोकस गिवन है, ओके जी, फोकस गिवन है। फोकस जो आपको दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है फोकस, कि फोकस में बताया गया -3 और 1, ये फोकस है आपका। और अगर आप DTX की बात करें जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, तो DTX आपके पास जो है वो है x माइनस, ये आपके पास आ रहा है x - 2y और -3 इज इक्वल्स टू 0, -3 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा देखें, ये फैक्टर्स गिवन है। अब आप इन फैक्टर्स की मदद से प्रोसीडिंग करेंगे। अगर आप लास्ट क्वेश्चन भी याद रखें तो सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स को मैं कंप्लीट करता था, इसीलिए ताकि आपका स्ट्रक्चर ना बदले जब हम डिफरेंट क्वेश्चंस पे जाएं। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि स्ट्रक्चर्स को सेम करके आप स्टूडेंट्स को ये बातें समझाई जाएं। सो अब भी वही डाटा है, वही फोकस है, वही DTX है और वही प्रोसेस है। सो आप उस प्रोसेस को फॉलो करें। आपके पास गिवन में आप सबसे पहले जाइए, आप उसको बताएं कि गिवन दैट, हमारे पास जो डाटा गिवन है वो है एक फोकस, और फोकस हमें दिया गया है -3 और 1। एक हमारे पास DTX यानी कि डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है x - 2y -3 इज इक्वल्स टू 0। लो जी, ये डायरेक्ट्रिक्स और ये फोकस, ये कहानी बन गई। अब एक जनरल पॉइंट सपोज करेंगे, लेट P of x y बी द एनी पॉइंट, हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं लेट P of x y बी एनी जनरल पॉइंट, बी एनी जनरल पॉइंट हमने यहाँ पे सपोज कर लिया, जनरल पॉइंट। लो जी, इस जनरल पॉइंट से अब आपने क्या करना है, आप डिस्टेंस बाय डेफिनेशन यहाँ पे लिख लें, देन बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, देन बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो जी पैराबोला की डेफिनेशन के मुताबिक क्या सीन होगा,
ज़रा इस पे ऑब्जर्व कीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ पैराबोला आपको ये बताती है कि द डिस्टेंस इन बिटवीन पी एंड द फिक्स पॉइंट एफ that should be equals to the distance between P and M, the distance perpendicular distance between point and line। लो जी, ये डेफिनेशन है। अब आपके पास पॉइंट्स क्या हैं, जैसे मैं शुरू से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ उसी को फॉलो करते हुए आगे चलते जाइएगा। पॉइंट आपके पास एक है एक्स वाई, एक आपके पास जो पॉइंट गिवन है वो है -3 and 1, और एक जो लाइन आपके पास मौजूद है वो है x - 2y - 3 इज इक्वल्स टू 0। लो जी, ये सारी वैल्यूज मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम ये डिस्टेंसेस फाइंड कर लेते हैं और फिर इसको प्रोसीड करते हैं। तो डिस्टेंसेस के मुताबिक देखिएगा, ये आपके पास x + 3 का स्क्वायर आ जाएगा लेफ्ट पे, तो ये बन गया x + 3 और इसका स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा y - 1 इसका स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर है जी इसका स्क्वायर रूट, इक्वल्स टू ये आ जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। सो P और इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस जो कि ऊपर यही बनेगा 1 टाइम्स x - 2 टाइम्स y - 3 इसका मॉड और डिवाइडेड बाय ये वाला 1 इसका स्क्वायर और ये वाला -2 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। लो जी, ये आ गया। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें, इधर स्क्वायर्स को आपने ओपन भी कर देना है और फिर आपने देखना है कि क्या सिनेरियो बनता है। सो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायरिंग भी कर दें, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दें, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 9 + 6x प्लस वाई स्क्वायर -2y, ज़रूरी है दोनों को एक्सपैंड करना, -2y + 1 और इसका स्क्वायर भी ले लिया। और इधर आपके पास क्या बच जाएगा, x - 2y - 3 इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 + 4 5 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो वो नीचे आ जाएगा 5, ये आ गया। लो जी, इधर आने वाला ये जो 5 है इसको हम लेफ्ट पे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट पे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर देखेंगे क्या बनता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाएगी, इधर गौर कीजिएगा। 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 इंटू, एक दफ़ा लिख लें, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर -2y और प्लस 10 आ जाएगा। अगर आप राइट पे रहते हैं तो राइट पे देखिएगा 3 टर्म्स के स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। एक तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आगे आएगा आपके पास +2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, उसके मुताबिक चलते जाएं। तो अब आप यहाँ पे जब 2ab करेंगे तो उसमें माइनस है, तो ये आपके पास -2 × 2 4xy बन जाएगा। उसके बाद जब आप +2bc करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस होके ये आपके पास +2 × 2 4 × 3 ये आ जाएगा 12y आ जाएगा, और +ca तो वो माइनस हो जाएगा 6 टाइम्स x। लो जी, ये आपने सारे इसके फैक्टर्स बना के दे दिए। अब इन फैक्टर्स का आपने ये करना है कि पहले 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर आगे इसको प्रोसीड करते हैं। 5 को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और ये आ जाएगा +30x प्लस 5y स्क्वायर। उसके बाद -10y और +50, मैं मल्टीप्लाई करता गया 5 के साथ सबको, तो ये आ गया। उधर से सारी वैल्यूज इधर ले आए, -x स्क्वायर, ताकि एक साइड पे सब कुछ आ जाए, और -x स्क्वायर के साथ जब आप y को इस साइड पे आप लेके आएंगे तो आपके पास जो है वो -4y स्क्वायर बचेगा। सो इधर आके वो आ जाएगा -4y स्क्वायर
ये 9 और 9 ही है, इसको आप राइट पे लेके आए लेफ्ट पे, तो ये आके -9 हो जाएगा, प्लस 4xy हो जाएगा, और इधर आएगा -12y, तो -12y के बाद प्लस 6x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। लो जी, अब इन सब को आपने यहाँ प्लस माइनस करके इसका रिजल्ट बताना है। तो मैं इसके रिजल्ट की जानिब जाता हूँ। इसका जो फाइनल रिजल्ट कंक्लूड करके आप जब ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4x², उसके बाद प्लस y², बाकी कैंसिलेशंस के बाद ये 5y² में से 4y² माइनस हो जाएगा तो प्लस y² आएगा। उसके बाद 4xy वाली प्रोडक्ट की एक टर्म आ रही है, 4xy के बाद आपके पास जो सीन है वो कुछ ही है, 4xy बन गया, और उसके बाद प्लस 36x आ जाएगा, प्लस 36x टोटल ऐड कर दिए 30 और 6 को, और उसके बाद आपके पास -22y और प्लस 41 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने एक पैराबोला के ऊपर जो आपके पास एक डायरेक्ट्रिक्स गिवन है और एक फोकस गिवन है, इसकी मदद से PF इज इक्वल्स टू PM डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन ऑफ पैराबोला को कैलकुलेट किया। पहला सवाल देखा, सिंपल था, x इज इक्वल्स टू 3, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, आपके पास डायरेक्ट्रिक्स थी। दूसरे में y इज इक्वल्स टू 1 और तीसरे में प्रॉपर एक लाइन दे दी गई जो कि दोनों वेरिएबल्स में मौजूद थी, x और y में। तो आपने वहां पे डिस्टेंस के लिए जो 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला था PF के लिए वो यूज किया, और PM के लिए आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।